गुरवे ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेतसे च। 10वां और 11वां मंत्र हम पढ़ेंगे। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योऽसमृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नास्ति किंचन मृत्योऽसमृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति अंगुष्ठमात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। हम लोगों ने चिंतन किया 10वें मंत्र का, जिसमें श्रुति स्वमुख से सोपाधिक और निरुपाधिक चैतन्य की एकता का निर्देशन करती है, प्रतिपादन करती है। कहते हैं जो कार्यकरण संघात में जो स्फूर्यमाण अहम है, निरंतर हमको ये अनुभूति होती है मैं इस शरीर में हूं, मन में हूं। इसी को जीवत्व की अनुभूति कहते हैं। बोले यह अहम और जो सर्वाधिष्ठान है, सर्व कारण है, निस्संग है, कालातीत है, जो अखंड है, ऐसे उस ब्रह्म और इस जीव में कोई भेद नहीं है। कौन भेद करेगा? भेदक का ही अभाव है। यदि भेदक है तो वो केवल एक है, उसका नाम है अज्ञान। अज्ञान के चलते ही ये भिन्नता की अनुभूति हो रही है। अज्ञान के चलते ध्यान उपाधियों पर अधिक है, उपाधियों की प्रधानता हो गई। तो जो कल्प्रिट है, जो मेन दोषी है, वो अज्ञान है और अज्ञान जन्य उपाधियां। तो उस उपाधियों की ओर से ध्यान हटा के देखें तो घटाकाश और महाकाश में भेद नहीं, बिंब और प्रतिबिंब में भेद नहीं, चिद और चिदाभास दोनों में भेद नहीं, चितितत्व और चिदाभास दोनों एक ही है। लहरी ढूंढे लहर को और जीव ढूंढे ब्रह्म को, ये हमारी स्थिति है। लहरी जो लहर है, यदि वो ढूंढने चले जाए कि कहाँ है समुद्र, बोले ये हंसी की बात है। वो लहर थोड़ी डुबकी लगाए तो समुद्र की प्राप्ति उसको हो जाएगी। ऐसे जीव स्वयं की ओर देखे तो उसको वही ब्रह्म की प्राप्ति है। न कहीं जाना है, न कहीं से आना है, न कुछ कर्म करना है, केवल देखना है। तो जो
अमूत्र है वही इह है, और जो इह है वही अमूत्र है। और इस दर्शन का सुपरिणाम यह है कि व्यक्ति सारे बंधनों से छूटता है। आखिर ये सब विचार, चिंतन, मनन, ये सब क्यों? बुद्धि को तकलीफ देने के लिए, दुनिया से भागने के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया से पूर्णपणे मुक्त होने के लिए, पूर्ण रूपेण। तो यहां पर श्रुति ने दो बातें कही। एक तो एकत्व है और दूसरा जगत निस्सत्व है। दो बातें यहां दो मंत्रों में कही है। एक तरफ अद्वितीयता का बोध और दूसरी तरफ जगत की निस्सत्वता का। जगत निस्तत्व है, निस्सार है। बोले लगता तो बहुत ठोस है, लगता तो बड़ा आकर्षक है, मोहक है, सुख दुख भी देता है, तो इस बात में कोई शंका नहीं, ये सब होता है। लेकिन इससे जगत सत्य है ये सिद्ध नहीं होता। नेह नानास्ति किंचन। जगत की विशेषता क्या है? विविधता। जगत की स्पेशलिटी क्या है? बोले वेराइटीज ऑफ थिंग्स आर देयर। यहां हर चीज की इतने प्रकार हैं, क्या बताएं। पेड़ पौधे, फूल, कीट पतंग, चींटी, मक्खी, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मतलब एक तो है ही नहीं, उसके हजारों प्रकार मिल जाएंगे। बोले इस देश में इस तरह का ये प्राणी पाया जाता है, दूसरे देश में वही प्राणी का प्रकार अलग है। मतलब बुद्धि चमत्कृत रह जाती है। तो नाना, तो यहां श्रुति एकदम ऐसा बोल देती है, दो शब्द वाक्यों में, दो मंत्रों में। नाना देखता है कोई तो बोले वो तो फिर मूढ़ है, अज्ञानी है, फिर वो परेशान रहेगा। मतलब हमारा जो अनुभव है और जो श्रुति का मत है, इसमें कितना फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। हम नाना तो कोई सत्य मानते हैं, यहां श्रुति बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। न अन्यत, एक आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जगत का मिथ्यात्व यहां बताया और आत्मा और ब्रह्म की एकता बताई, दो चीज हुई। अब कहते हैं आप ये घोषणा तो कर रहे हो, लेकिन इसको अनुभव करने का साधन क्या है? कैसे हम ये प्रमा बना पाए? जो दो आप बातें कह रहे हैं, इसके बारे में अबाधित असंदिग्ध ऐसा ज्ञान कैसे होवे? तो यहां पर भाष्यकार 11वें मंत्र के भाष्य में लिखते हैं, थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूं। प्राग एकत्व विज्ञानात् आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा। ये थोड़ा आवश्यक है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं फिर से। बोले मन के द्वारा ही ये जानने योग्य है, मनसा। अच्छा, इस मन को बोले कौन से मन से? तो बोले इसको पहले आप साफ कीजिए, स्वच्छ कीजिए। चंचल और विक्षिप्त और स्थूल मन से
ये प्रमा कभी नहीं बनेगी, बन भी जाए तो स्थिर नहीं रहेगी। तो मनसा एवं आप्तव्य। और यहां लिखते प्राग एकत्व विज्ञानात्, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने ये फिर से पढ़ा। एकत्व के विज्ञान के पहले मन को ठीक ठाक करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे एकत्व विज्ञान शब्द डाला है, आत्मज्ञान नहीं लिखा है। आत्मज्ञान के लिए मन को सजाना आवश्यक है ऐसा न लिखकर एकत्व विज्ञान। इससे क्या समझ में आता है कि आत्मज्ञान, जिसे कल हमने संकेत किया था, आत्मज्ञान पहले से ही प्राप्त है। आत्मबोध, स्व की सत्ता, ये निरंतर अनुभूयमान है, इसकी अनुभूति नहीं करना है, आत्मा का अनुभव करना है। तो अभी किसका अनुभव हो रहा है फिर? जो आप है, मैं हूं, ये क्या है? कोई कहेगा नहीं, श्रवण के बाद आत्मा का अनुभव होगा। तो फिर जिसने श्रवण किया वो कौन है? कोई जड़ वस्तु है क्या? तो अपनी सत्ता का बोध किसको नहीं है बताइए? लेकिन सत्ता की अद्वितीयता, सत्ता की निरुपाधिक रूपता, सत्ता की सर्वकारण रूपता, सर्वाधिष्ठानता, निस्संगता, अद्वितीयता, ये ज्ञान नहीं है। उसी को यहां एक शब्द में बोल दिया, एकत्व विज्ञान। आत्मज्ञान नहीं, एकत्व विज्ञान। जो आत्मा की महिमा है, बोले उसको जानने के पहले मन को जो है बहुत ठीक ठाक करना पड़ेगा। शुभ प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, सदाचारी बनना पड़ेगा, सात्विकता की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तमोगुण और रजोगुण में ये ज्ञान या ये प्रमा नहीं उत्पन्न हो सकता। तो बोले अब ये ठीक है, आप कह रहे हैं, तो ये अब मन कैसे तैयार हो गए? कैसे वो सात्विक बने, कैसे वो सूक्ष्म बने? अब इसका भी उपाय बताइए। तो कहा आचार्य आगमेन, ये उसका उपाय शास्त्र है। शास्त्र हमारे बुद्धि पर संस्कार डालता है, संस्कार करता है। और इसलिए जो गड़बड़ संस्कार है वो धीरे 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 या तो निकल जाते हैं या दब जाते हैं। मतलब रहते हैं लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं होते, वो हमको कर्म में प्रवृत्त नहीं कराते। धीरे धीरे उनकी शक्ति, ताकत कम 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 होती जाती है। इसलिए सत्संग, ना, शास्त्र का श्रवण बहुत बहुत ही प्रभावकारी है। तो शास्त्र, उसी को कहा आगम। तो जो परंपरा से आए हुए शास्त्र है, या जो उपनिषद है, भगवत गीता है, उनका श्रवण करें। अच्छा, किससे श्रवण करें? तो बोले समर्थ आचार्य से, आचार्येण। आचार्य ही उन शब्दों के अर्थों को खोल के बताएगा और अपने हृदय में ज्ञान को स्थापित करेगा। तो आचार्य आगम दोनों का ट्यूनिंग होता है, आचार्य और आगम।
ये नहीं आगम कुछ बोल रहा है और आचार्य कुछ और बोल रहे हैं, तो फिर तो महाभ्रम हो जाएगा। दोनों की आदर्श स्थिति क्या है, दोनों में ऐसा ट्यूनिंग हो जाए कि जो आचार्य बोले वही शास्त्र में लिखा हुआ है, और जो शास्त्र है, जैसे भगवान रमण महर्षि और उपनिषद कई बार हम बता चुके हैं। उपनिषद उन्होंने पढ़े नहीं थे, लेकिन जब उनको सुनाए जाते थे तो कहते हैं ये बिल्कुल सही है, जो वहां कहा गया वही हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये अपनी वासना, अपने राग द्वेष वो आचार्य उसमें न डाले। जे गावही यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। तुलसीदास जी कहते हैं जो संभाल के गाता है, संभाल के गाना मतलब जो बताया वही बताना, अपना उसमें मिर्च मसाला डाल के तोड़ मरोड़ के यदि कोई प्रतिपादन कर रहा है तो उससे कोई असंदिग्ध प्रमा उत्पन्न नहीं होगी। तो यहां लिखते हैं आचार्य आगम, उससे मन जो है वो तैयार हो जाएगा। और फिर ऐसे मन से आप्तव्य, फिर तो कोई उसको रोक नहीं सकता। क्या कहते हैं, कोई माई का लाल जिसको कहते हैं। हमने अपने आप को योग्य बना लिया तो कैसे कोई योग। अब यहां पे एक टेक्निकल बात है, उसको हम केवल संकेत करके आगे हम बढ़ेंगे, ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए समय लगेगा। लेकिन यहां पर अब ये शब्द बोल दिया कि मन के द्वारा वो प्राप्तव्य है। तो यदि कोई पिछले ग्रंथों को देखे या अन्य ग्रंथों को देखे तो वहां पर यह आता है लिखा हुआ कि मन के द्वारा ये एकत्व विज्ञान नहीं होता। थोड़ा डाइवर्शन है ये, थोड़ा सा केवल मैं स्पर्श करके बाहर आगे हम चलेंगे। जैसे एक श्रुति आती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, बोले वाणी और मन के द्वारा ये प्राप्त करने योग्य नहीं है। और यहां पे क्या लिखा है, मनसा एवं आप्तव्य। केनोपनिषद में भी आया, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो। मन से, मन वहां तक पहुंचता नहीं, मन से प्राप्ति नहीं होती। न मेधया, ऐसा भी आया था ना, न मेधया, मेधा से, बुद्धि से प्राप्ति नहीं होती। तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि उन श्रुतियों से ये श्रुति का तो विरोध हो रहा है। तो केवल एक बात हम बोल देते हैं, तो टेक्निकल डिस्कशन है वो आगे हम करेंगे। ये दो वाक्यों की संगति ऐसी लगाई जाती है कि जब ये कहा जाता है कि मन के द्वारा वो प्राप्त करने योग्य है, तो उसको कहते हैं, यहां पर श्रुति कह रही है कि आत्मा के ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति संभव है। ये क्या शब्द है, टेक्निकल शब्द है, वृत्ति व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति होती है, इसलिए कहा मन से प्राप्त हो गया है। और जब ये कहा जाता है कि मन से प्राप्त करने योग्य नहीं है, तो उसको कहते हैं फल व्याप्ति नहीं होती आत्मा के ज्ञान में। तो ये दो टेक्निकल तांत्रिक मतलब
पारिभाषिक शब्द है, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति होती है ये बताने के लिए कहा, यस, मन के द्वारा प्राप्त होता है। फल व्याप्ति नहीं होती, इसलिए कहते हैं मन से प्राप्त करने योग्य नहीं है। अब ये वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति क्या है, ये हम कभी आगे देखेंगे। कोई लोगों के मन में प्रश्न आ सकता था, इसलिए ये हमने यहां संकेत कर दिया, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। अच्छा, अब चलते हैं। तो मन को यदि हमने संस्कृत किया तो ब्रह्म एक रसम, ये जो अभेद स्वरूप है ब्रह्म और आत्मा का, बोले वो तो पक्का ज्ञात हो जाएगा। तो ये मन जो है ना, ये असाधारण करण है। इसको क्या बोलेंगे? असाधारण करण। मतलब इसके बिना ये ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मन तो चाहिए, करण है, करण, असाधारण करण। मतलब इसके अनुपस्थिति में, अच्छा आत्मा की बात छोड़ दीजिए, दुनिया का ज्ञान भी प्राप्त करना है तो उपाय मन ही है। आंखें हम खोल के रखे, कान खोल के रखे, लेकिन मन एब्सेंट हो तो कुछ भी ज्ञान होता नहीं, कोई वृत्ति नहीं बनती। तो जगदाकार वृत्ति जब तक नहीं बनेगी, जगत का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्माकार वृत्ति जब तक नहीं बनेगी, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। तो वृत्ति तो फिर अंतःकरण का ही धर्म है ना, वृत्ति आत्मा का धर्म नहीं है। प्रमा जो है आत्मा का नाम नहीं है। जो समझ है, जो बिना संशय के ज्ञान है, तो अंतःकरण में होगा। इसलिए यहां लिखते हैं मनसा आप्तव्यम। और जब ये प्राप्ति हो जाती है तो बोले अविद्या निरस्त हो जाती है। और अविद्या के निरस्त होते ही जगत का नानात्व गया, जगत का सत्यत्व गया, ब्रह्म की परोक्षता गई, दूर है, अन्य है, ये गया, और जीव की अल्पता गई। जीव सीमित है, परिच्छिन्न है। तो इतने अच्छे परिणाम देखो जीवन में होते हैं, और इसका अंतिम बिल्कुल पराकाष्ठा क्या होती है, बोले वह मरण से मुक्त हो जाता है, बार बार मरण नहीं। इतना बताने के बाद पुनः अपि तदेव प्रकृतम ब्रह्म आह। अब कहते हैं वो जो प्रकृत ब्रह्म है, प्रकृत ब्रह्म मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है, जो आत्मा से एक रूप है, आत्मा से अभिन्न है, वह ब्रह्म कैसा है? तो बोले थोड़ा इसको और समझ ले। तो कहा अंगुष्ट मात्र पुरुष, अंगुष्ट परिमाण वाला है। अब ये अंगुष्ट परिमाण, ये सुन के लोगों को लगता है कि आत्मा कोई तो भी एक छोटी सी चीज है और वो हृदय में बैठी है। कई लोग बोलते हैं, बोले आपके यहां तो आत्मा को क्या माना है? अणु माना है, अणु आकार का, छोटे आकार का, आकार वाला मान लिया है। और तुरंत श्रुति उद्धृत करेंगे अंगुष्ट मात्र। तो यहां पे अंगुष्ट का मात्र कहने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि वो अंगूठे के इतना है। यहां पे भाष्यकार कहते हैं अंगुष्ट मात्र अंगुष्ट परिमाण। इसकी व्याख्या देखिए कैसे करते हैं। अंगुष्ट परिमाणम हृदय पुंडरीकम। बोले आप
अपने हृदय को देखिए तो हृदय एक कमल की तरह है ना, कमल की तरह। हाँ, वैसे मुट्ठी ऐसी बांध के देखे तो जो कमल का आकार है वैसा ये हृदय है। हृदय को बड़ा आदर दिया है, इसलिए उसको क्या कहा, वो हृद पुंडरीकम, कमल सदृश। कमल मतलब बड़ा जो कोमल है, सुंदर है। ये हृदय ही भगवान का क्या है, निवास स्थान है, आसन है। तो आसन तो बढ़िया वाला होना चाहिए। तो हृदय कमल मध्य है ना, हृद पुंडरीकम विरजम विशुद्धम, हृदय निवासी भगवान का है, मेरे हृदय निवासी। एक संस्कृत में हम भजन गाते हैं, खेलति मम हृदये। भगवान कहाँ हैं, कहाँ खेलते हैं, तो बोले हृदय में। तो हृदय उपलब्धि स्थान है। ये कई बार हम इसके ऊपर प्रकाश डाल चुके हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं हृदय में उसकी अनुभूति होती है। अच्छा, अंगुष्ठ मात्र कहने का अर्थ क्या है? बोले जो बहुत सूक्ष्म है, ये उसका भाव होता है। वास्तव में अंगूठे इतना है ये बताना नहीं है, बहुत छोटा है। छोटा मतलब अणु है, सूक्ष्म है। और यहां लिखते हैं उस हृदय में तच्छिद्र अंतर्वर्ती। देखो जैसे उस छिद्र में है, यहां पर कहते हैं उस छिद्र में हृदय के अंतरंग एक अवकाश है। छिद्र मतलब क्या है, छेद। छेद मतलब अवकाश, खाली जगह। और वहां पर किसकी अनुभूति हो रही है, अंतःकरण की। तो हृदय है, हृदय में खाली जगह है और वहां पे अंतःकरण का अनुभव हो रहा है। क्या लिखते हैं, तच्छिद्र अंतर्वर्ती, हाँ, अंतःकरण उपाधि। अंतःकरण की उपाधि है, जिसको हम मन कहते हैं। मन कहते अपना ध्यान हृदय में जाता है ना। मन की अनुभूति क्या हो रही है, यहां हो रही है। तो हृदय गुहा में मन है और मन में आत्मानुभव है। इसलिए आपने सुना होगा बुद्धि गुहा, कभी कभी बुद्धि गुहा कह देते हैं, हृदय गुहा। जैसे आपने देखा होगा महात्मा लोग गुफा में रहते हैं ना, गुफा में। तो गुफा में खाली जगह होती है। आप यदि बद्रीनाथ, केदारनाथ उस साइड जाएं तो आपको दिखाई देगा कुछ गुहा होती, खाली जगह होती है, उसमें बाबा जी बैठे हुए हैं। तो थोड़ी जगह होती है ना। ऐसे ही कहते हैं हृदय में मानो की जगह है, उसी को मन कहते हैं। और उसी में कौन बैठा हुआ है, बोले यही पुरुष। हाँ, पुरुष बैठा हुआ है। अच्छा, यहां भाष्यकार कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत। यहां जब ये कहा कि वो हृदय में बैठा है, वहां खाली स्थान है, अंतर्वर्ती जो जगह है उसमें बैठा है, तो बोले इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल वही है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ है, तो बता दिया हृदय है और हृदय में अब बैठने के लिए खाली जगह चाहिए, तो बोल दिया हृदय के अंदर एक स्थान है। अब यहां पे एक उदाहरण देते हैं। बोले यदि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाकाश क्या है, ध्यान से सुनना। स्पेस किसको कहते हैं, महाकाश किसको कहते हैं? अब हम कह रहे हैं महाकाश में, महाकाश वो चीज है जिसमें पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सब नाच रहे हैं। तो बोले हमको महाकाश समझ में नहीं आ रहा है, महाकाश में सब है आप कह रहे हैं, तो क्या कहा? बोले आपने एक बांस देखा है क्या? बांस, बांबू नहीं देखा है तो देखिए,
उस बाम्बू में 2 गांठें होती है ना, ऐसी गांठें होती है एक एक अंतराल, और उन 2 गांठों के बीच में खाली जगह होती है, वही यहां पे संकेत करते हैं। वंश पर्व, पर्व का मतलब है गांठ, और वंश का अर्थ है बांस। ये वंश से ही बनता है वंशी, बांसुरी शब्द है ना, वंशी। वंशी किससे बनती है? बांस से, वंश से, इसलिए वो वंशी। तो उस 2 गांठ के बीच में खाली जगह होती है। बोले वो दिख रही है क्या? बोले हाँ। बस उसी को आप व्यापक दृष्टि से देखें तो उसी को कहेंगे महाकाश। ये उदाहरण है। हाँ, ऐसे ही परम तत्व जो परम ब्रह्म है वो तो है पूरे जगत में व्याप्त। लेकिन आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है सब दूर तो कहां देखिए? बोले हृदय में। हृदय में ये अंतःकरण का अनुभव सतत हो रहा है, सतत वृत्तियों का आवागमन अनुभव में हो रहा है, आ रहा है। तो बस ये वृत्तियों की उत्पत्ति कहां से हो रही है देखिए, वृत्तियां कहां लीन हो रही है उसको देखिए, वृत्ति के बीच में क्या है उसको देखिए। तो आपको क्या मिलेगा? ये पुरुष मिलेगा। और ये पुरुष कैसा है? केवल हृदय में घिरा हुआ नहीं है। पूर्णम अनेन इति पुरुष, जो पूर्ण है, जगत जिसके कारण दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है, चमक रहा है, ऐसे ही संपूर्ण जगत में वो व्याप्त है। पूर्णम अनेन, जिससे पूरा जगत भरा हुआ है, वो है पुरुष। जगत की सत्ता, जगत की चित्ता, जगत में आनंद जिसके कारण है, बोले वो है ये पुरुष। तो देखो कैसा, 2 ये बिल्कुल विरोधी शब्द है। वैसे देखो तो अंगुष्ठ मात्र और पुरुष। अंगुष्ठ मात्र कहते ही मन में एक आकार आता है, छोटा सा होगा कुछ, तुरंत जब बोल दिया पुरुष, व्यापक। तो यहां पर भी फिर समझ लीजिए दोनों की एकता बता दी, जीव और ब्रह्म की। एक ही वाक्य में अंगुष्ठ मात्र पुरुष। तो अंगुष्ठ मात्र मतलब जो हृदय में अंतःकरण उपाधि में अनुभव में आ रहा है, जिसका वास्तव में तो कोई आकार नहीं है, चिन्मय रूप है, और चेतन का कोई आकार होता नहीं, लेकिन अनुभव के लिए एक स्थान बता दिया, वह है हृदय। इसलिए लिखते हैं मध्य आत्मनि तिष्ठति। ये पुरुष महाराज कहां बैठे हुए हैं? आत्मनि तिष्ठति। अब यहां आत्मा, वो कहते हैं आत्मा में स्थित है। तो यहां आत्मा का अर्थ जरा ध्यान से देखिएगा, आत्मा का अर्थ शरीर है। यहां पे आत्मनि क्या है, क्या लिखा हुआ है? शरीरे तिष्ठति। तो शरीर में हृदय है, हृदय में अंतःकरण है, और अंतःकरण में ये पुरुष महाराज बैठे हुए हैं। तो मध्य आत्मनि मतलब शरीर मध्य, शरीर के बीच में शरीरांतरवर्ती हृदय है, हृदयांतरवर्ती अंतःकरण है, और अंतःकरण के अंतर्वर्ती चैतन्य। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो फिजिकल हृदय है और जो आध्यात्मिक हृदय है, आध्यात्मिक हृदय मतलब मन। जब हम कहते हैं हृदय में परमात्मा है, हृदय में, तो हृदय मतलब ये जो हार्ट है वही नहीं, हार्ट में जो एक वृत्तियों का अनुभव हो रहा है वो,
ये तो हृदय में तो आज तक किसी ने आत्मा को देखा नहीं। वहां तो रक्त है, धमनियां है, वो सब है, नस इत्यादि है। जब बार बार कहते हैं हृदय कमल में है, हृदय में है, तो केवल ये फिजिकल हृदय नहीं, हाँ, वो उसका काउंटर, वो है, सीट है। हाँ, वहां पे मन की अनुभूति हो रही है। तो इसलिए लिखते हैं शरीर में हृदय, हृदय में मन, मन में आत्मा। तो मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति, यह वो जो है, जो पुरुष है। और यह पुरुष कैसा है? तो बोले ईशान भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। बोले यह तम आत्मानम। देखो भाष्यकार एकदम अब यहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं करते, पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं करते, बोले आत्मा। जो पुरुष है, ब्रह्म है, वही आत्मा है। बोले वो कैसा है? आत्मानम ईशानम भूत भव्यस्य, यही आत्मा भूत और भव्य का शासन करने वाला है। अच्छा, अब ये भूत भव्य का शासन करने वाला, इससे क्या अर्थ समझे? तो ये भूत और भव्य जो है वो कालवाची शब्द है। भविष्य काल, वर्तमान काल। तो कहते हैं जो भूत भव्य का भी शासक है, मतलब कालातीत है, काल के परे है। काल के अंतर्गत जगत आ जाता है, लेकिन आत्मा काल के अंतर्गत नहीं है, काल परिच्छिन्न नहीं है, काल में मरने वाला, उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहा? भूत भव्य का भी वो शासक है, उससे ऊपर है। अच्छा, और दूसरा अर्थ, ईश्वर है भूत और भव्य का, मतलब क्या? तो दूसरा अर्थ है जगत में जितनी भी घटनाएं घट रही है वो सब के सब काल में घट रही है, समय में घट रही है। और ईश्वर इस जगत का शासक है, काल का शासक है, राजा की तरह नहीं है। ध्यान रखना, जो ईशान कहा है ना, ईश्वर है भूत भव्य का, तो राजा की तरह डंडा लेके शासन कर रहा है, ऐसा नहीं। वो शासन कर रहा है नियमों के द्वारा। प्रकृति में विविध तरह के नियम हैं, उसके द्वारा जगत संचलित हो रहा है। तो जगत पूरा के पूरा काल के अंतर्गत है, काल में घटनाएं घट रही है अपने ढंग से, उनमें एक एक नियम मानो कि फिट कर दिया भगवान ने, और बस अब जगत चल रहा है। ऐसा लगता नहीं कि कोई भगवान बैठकर उसको आज्ञा दे रहा है। तो चूंकि जगत का शासक परमात्मा है, इसलिए कहा ईशाना। और जगत पूरा काल में ही उसमें सारी घटनाएं घट रही। कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा होगा। इतिहास जिसको आप कहते हैं, इतिहास मतलब क्या है? भूतकाल में इसी जगत में घटी हुई घटनाओं का सिलसिलेवार, है ना, एक क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है, उसी को कहते हैं इतिहास। तो काल का शासक है, काल ही जगत है, समझ लीजिए। जगत को काल से आप अलग नहीं कर सकते। तो भूत भव्यस्य ईशान, ऐसा जो जान लेता है, विदित्वा न ततो विजुगुप्सते, फिर उसको घृणा नहीं होती। अच्छा, ये न तथो विजुगुप्सते, एक तो अर्थ होता है घृणा, द्वेष। क्यों नहीं होता? क्योंकि एकत्व का ज्ञान हो गया, तो क्यों घृणा होगी? घृणा के लिए परायापन चाहिए,
द्वितीयता चाहिए। तो एक तो ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ जुगुप्सा का पीछे हमने देखा था, न गोपायितुम, बोले वह फिर अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न नहीं करता, ऐसा अर्थ आया था पीछे, आपको स्मरण होगा, यदि नहीं होगा तो पीछे देखिए। विजुगुप्सते का अर्थ किया था न गोपायितुम, अपनी रक्षा वो करता नहीं, क्योंकि रक्षा करने की कोई सवाल ही नहीं आता। दूसरा है नहीं तो फिर किससे रक्षा करेगा? जब द्वैत होता है तब तो रक्षा की बात है। एक बहुत ऊंची स्थिति है। तो जुगुप्सा नहीं, उसका अर्थ वो एकत्व का अनुभव कर रहा है, ये अर्थ होता है। तो इस तरह अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, जो हृदय में है वही परब्रह्म है, वही जगत का शासक है, काल का शासक है। ज्ञानी उसी का अनुभव करके मुक्त होता है। एतद् वै तत्, तुम जो पूछ रहे थे ये वही है। अच्छा, श्रुति को लगता है कि एक बार पुनः बताया जाए। बोले और क्या बताएं, थोड़ा और हम सुना देते हैं। किंच, भाष्यकार कहते हैं और सुनिए। क्या सुनिए? बोले इसी पुरुष के बारे में, इसी ब्रह्म के बारे में एक और मंत्र सुनाते हैं। अंगुष्टमात्र पुरुषः ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौष्वः एतद्वै तत्। अंगुष्टमात्र पुरुषः ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य सौष्वः एतद्वै तत्। श्रुति को आनंद आ रहा है ब्रह्म का गान करने की में। बोले यही ब्रह्म अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, वही सेम शब्द फिर बोल दिया हम। अंगुष्ठ मात्र है और पुरुष है, जो पूर्ण है वही ये उपाधियों में आज अनुभव में आ रहा है। अच्छा, बोले ये कैसा है? ज्योति इव, ज्योति इव। अब ज्योति का अर्थ चैतन्य है, कई बार ये आप सुन चुके हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, गीता में भगवान कहते हैं ज्योतियों की ज्योति है, वो आत्म ज्योति कहते हैं। तो चेतन और ज्योति में समानता ये है कि ज्योति के प्रकाश में सब चीजें प्रकाशित होती है, स्पष्ट दिखती है। ऐसे ही चैतन्य की उपस्थिति में बुद्धि काम करती है, इंद्रियां काम करती है और सब चीज स्पष्टम भाति, अहम जानामि। तो ज्योति का जो धर्म है प्रकाश का, वही चेतन का है। इसलिए लिखते हैं ज्योति इव, मतलब ये भौतिक ज्योति नहीं है, भौतिक ज्योति की तरह है। इसलिए कल्पना मत कीजिए कोई प्रकाश जलेगा, कोई ज्योत जलेगी। वो कहने का ढंग है। तमसोमा ज्योतिर्गमय बोलते हैं, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले, ये भाव है। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, यहां पे लिखते हैं ज्योति इव, कोई इसको भौतिक न समझ ले इसलिए इव शब्द डाला है। एज दो, मानो की कोई फ्लेम है, मानो की कोई ज्योति है। और यहां कहते हैं देखो ये भौतिक ज्योति नहीं है, भौतिक ज्योति में तो धुआं होता है, इसलिए तुरंत लिख दिया अधूमक। अधूमक, उसमें कोई धुआं नहीं है, उसमें कोई मलिनता नहीं है, वो चिन्मय रूप है, चैतन्य रूप है, बस चिन्मात्र, चिन्मात्र है अधूमक। और इति युक्तम ज्योतिष परत्वात्,
बोले आत्म ज्योति परम ज्योति है। आत्म ज्योति को परम ज्योति कहा, क्योंकि देखिए इंद्रियों में भी प्रकाशन की सामर्थ्य है। नेत्र, कर्ण, वाक, इन सारे इंद्रियों में प्रकाशन की सामर्थ्य है, तो इनको भी आप ज्योति बोल सकते हो। उपनिषद ने बोला ये 5 ज्योतियां हैं, लेकिन ये ज्योतियां परम नहीं हैं। परम मतलब असली वाली नहीं है, उधार लिया है इन्होंने प्रकाश। जो सामर्थ्य है ज्ञान की वो खुद की नहीं है इनकी। परम ज्योति तो फिर ये आत्म ज्योति ही है। तो परम होने के कारण उसको कहा अधूम कहा, उसमें कोई धुआं नहीं है। और अधूम का एक अर्थ हमने बताया कि वो भौतिक ज्योति नहीं है। तो युक्तम, और यहां लिखते हैं ईशान भूत व्यस्त, लगभग वही शब्द की पुनरावृत्ति जो पिछले मंत्र में आया है। ईशान भूत व्यस्त, यह तो एवं लक्षित योगी भी हृदयम, हृदये ईशान भूत व्यस्य। बोले ये जो ज्योति है इसका अनुभव कहाँ करते हैं साधक लोग? तो बोले हृदय में योगी लोग। योगी का अर्थ क्या है? जो निधिध्यासन कर रहे हैं, श्रवण मनन जिन्होंने कर लिया है और अब ध्यान के द्वारा वो हृदय में उसको देख रहे हैं। बोले वो क्या देखते हैं? ईशान भूत भव्यस्य, काल के भी ऊपर है। जो काल में क्या कहते हैं, बूढ़ा नहीं होता, काल में जर्जर नहीं होता, काल में मरता नहीं। इसलिए भाष्यकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, भूत भव्यस्य ईशान पर भाष्य देखिए, स एव नित्य कूटस्थ। बोले नित्य कूटस्थ, कूट की तरह। कूट मतलब होता है पर्वत, कूट मतलब होता है एनविल, लोहार जिसके ऊपर अलग अलग आकार बनाता है, बोले वो स्थिर होता है। तो कूटवत नित्य है। और श्रुति क्या कहती है? अद्य श्वः, वह परमात्मा आज भी है और कल भी रहेगा और कल भी था। भाष्यकार लिखते हैं कूटस्थ अद्य मतलब इदानीम, अद्य के ऊपर भाष्य लिखा इदानीम अभी है। प्राणिषु वर्तमान, प्राणियों में वर्तन कर रहा है, मतलब वर्तन मतलब विद्यमान है। प्राणियों में आज भी वही चैतन्य है जो कल था। प्राणियों का भले ही शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्म चैतन्य वही है। सौ श्व अपि वर्तिष्यते, श्व का अर्थ होता है कल, भविष्य। तो कल भी यही वर्तन करेगा, जो आज है वही कल भी रहेगा। ओहो। और न अन्यत् तत्समः अन्यश्च जनिष्यते इत्यर्थ। ये बड़ा अच्छा है। भले ये आत्मा, कोई नया आत्मा का जन्म होगा अगले शरीर में, ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। न अन्य आत्मा, इस शरीर में आत्मा कुछ है, दूसरे शरीर में दूसरी आत्मा है। न जनिष्यते, वो पैदा नहीं होगी आत्मा दूसरी। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसमें तो फर्क होता नहीं ना, नया जीव थोड़ी पैदा होता है। जीव तो सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो नया आत्मा पैदा, नया शरीर पैदा हो सकता है। तो कल भी वही, आज भी यही। और इसलिए अनेन न अयम अस्ति इति च ऐके इति अयम पक्षः
अब देखो, ये नचिकेता ने प्रश्न किया था ना, नायम अस्ति इति च एके। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। बोले देखो, याद कराते हैं नचिकेता का वही शब्द, न अयम अस्ति, जो कहते हैं नहीं रहता, बोले उसका यहां क्या कर दिया, खंडन कर दिया। श्रुति कहती है अद्य श्व एक ही है। ये नया नया आत्मा नहीं होता। ये बौद्ध दर्शन में हर वृत्ति में नया आत्मा उत्पन्न होता है, ऐसा वो कहते हैं। दर्शन की भाषा में देखे तो हर वृत्ति में नया आत्मा। वेदांत का ये मत नहीं है। वेदांत कहता है वृत्तियां नई नहीं आ रही है, हाँ, लेकिन हर वृत्ति में आत्मा पैदा होगा नया, तो स्मरण कैसे होगा? जिस आत्मा ने अनुभव किया वो आत्मा चला गया, दूसरे क्षण दूसरा आत्मा, तीसरे क्षण तीसरा आत्मा। इसलिए हम भाष्यकार कहते हैं न जनिष्यते तत्सम, हाँ, तत्सम अन्यश्च न जनिष्यते। समान आत्माओं का जन्म नहीं होता। आत्मा में कोई सजातीय भेद नहीं है कि हर वृत्ति में एक आत्मा पैदा हो रहा है। तो श्रुति स्वमुख से यहां पर कहती है न अयम अस्ति इति च एके अयम पक्ष न्यायतः। न्यायतः मतलब तर्क से भी ये सिद्ध हो जाता है। अप्राप्त अपि, तर्क से प्राप्त नहीं है कि आत्मा पैदा होता है। तर्क से, युक्ति से तो ये सिद्ध कभी होगा ही नहीं। और यहां लिखते हैं स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्त। तर्क से तो असिद्ध है ही, और श्रुति ने यहां अपने मुख से आत्मा का जन्म, आत्मा की उत्पत्ति, मरण, उसका क्या कर दिया है, निषेध कर दिया है। भाष्यकार को तो सारे दर्शन मालूम है ना, तो थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। कल इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करके ये वल्ली हम पूर्ण करेंगे। तो स्ववचनेन श्रुत्या, श्रुति अपने मुख से यहां बोल रही है कि आत्मा एक रस है, और यहां चलते चलते एक शब्द डाल दिया, तथा क्षणभंगवादश्च। जो लोग आत्मा को क्षणिक मानते हैं, चेतना को हर क्षण खंडित होना मानते हैं, खंडित होने वाला क्षणिक विज्ञानवाद, तो उसका भी यहां पे श्रुति ने निषेध कर दिया। क्षणभंगवाद, हर क्षण में आत्मा मर रहा है, पैदा हो रहा है, आत्मा मर रहा है, पैदा हो रहा है। अब ये दर्शन की सब बातें हैं, लेकिन यहां पर समझने की बात है कि नित्य कूटस्थ आत्मा में परिवर्तन किसी भी तरह का नहीं है। प्रवाही नित्यता भी नहीं है, याद रखना। ये कई लोग आत्मा को प्रवाही नित्य बोलते हैं, नदी की तरह। पानी बदल रहा है लेकिन नदी वही लग रही है। ऐसे आत्मा बदल रहा है लेकिन हमको सतत लग रहा है कि एक आत्मा है, एक आत्मा है। उसमें है वास्तव में बदल, चेंज, परिवर्तन, लेकिन लगता है। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा प्रवाही नित्य नहीं है, कूटस्थ नित्य है। और श्रुति स्ववचनेन स्वमुखेन वदति, इस तरह यहां पर कहा। और अब अंतिम ये दो मंत्र हम कल देखेंगे और पूर्ण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय